तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। और आप लोग सभी को जितने भी हो सके आप लोग लाइव में जुड़िए। और इसमें हम लोग जो है क्लास 10th में हिंदी पर जो सब्जेक्ट आप लोगों को शुरू किया गया है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था क्लियर हो गया है। इसमें हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, और इसमें बहुत इंपोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जो तैयारी किए हैं, कितना आप लोग तैयारी किए हैं, कितना जबरदस्त आप लोग तैयारी किए हैं, 30 ऑब्जेक्टिव का जवाब आप लोग जब दे देंगे तो समझिए आप लोगों का तैयारी जो है जबरदस्त हुआ है। ठीक है, तो जो भी सवाल अगर आप लोग को आएगा वो कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, और इसको हम बताने से पहले आप लोग को जो मैक्स मुलर जी भारत से हम क्या सीखे जो इसको लिखे हैं, उनका हम सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आप लोग जान जाइएगा ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी को एक बार लाइक कर दो। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक का बटन सभी को दबाओ प्लीज। आप लोग सभी को एक बार लाइक का बटन दबाओ और अपने अपने ग्रुप में जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आइए सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में हम लोग क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग को 500 पेपर में 250 नंबर में खाली क्या आता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव आता है। तो जितना आप लोग ऑब्जेक्टिव में तैयारी करेंगे, देखो ऑब्जेक्टिव को तैयारी करना बच्चा इसलिए चाहता है, समझेगा है कैसे कि ऑब्जेक्टिव को तैयारी करना इसलिए बच्चा चाहता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद है और उस पर आप क्लिक करते हैं तो उसका नंबर आपको मिलेगा, तो मिलेगा निश्चित है, 100% गारंटी। अगर आप सही रंग दिए हैं तो आपका नंबर कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए बच्चा जो है ज्यादा मेहनत करता है ऑब्जेक्टिव पर। इसलिए हम लोग भी ऑब्जेक्टिव का आप लोग को सीरीज स्टार्ट किए, हर एक विषय का प्यारे बच्चों आप लोग को बारी बारी से हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 3 का नाम है भारत से हम क्या सीखे। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ दे कि चैप्टर 3 का नाम क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे। समझ में आ रहा है ना, चैप्टर 3 का नाम क्या है, भारत से हम क्या सीखे। और इसका जो लेखक है, ठीक है, वो है आपका मैक्स मुलर जी। ठीक है, जो लेखक है भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर। याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे इसका लेखक कौन है, मैक्स मुलर जी है। ठीक है, गद्य, गद्य का मतलब होता है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, निबंध है, कहानी है, कि सारांश है, कि भाषण है, क्या है, याद रखना है भाषण। ठीक है, यानी भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर जी जो है भाषण दिए थे। क्या दिए थे, भाषण। जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे, इनका जन्म जो है यानी मैक्स मुलर जो लिखे थे, इनका जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था मैक्स मुलर जी का, तो प्यारे बच्चे याद रखना डेसाउ नामक नगर एक शहर है। ठीक है, डेसाउ नामक एक शहर है, उसी शहर में हुआ था। और शहर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, तो जर्मनी पड़ता है। ठीक है, यानी दूसरे देश के थे। पिता यानी इनके पिताजी के क्या नाम था, तो विल्हेल्म मुलर। याद रखना, यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि मैक्स मुलर के पिताजी के नाम क्या है, तो विल्हेल्म मुलर। ठीक है, निधन यानी मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। तो यह आप लोगों का क्या है प्यारे बच्चों, परिचय है। और इसी परिचय को अगर आप लोग जान जाएंगे तो हमको आशा है कि आप लोग 10 प्रश्नों को तो इसी तरह जवाब आप लोग दे देंगे। अगर आप परिचय ही जान गए तो 10 प्रश्न आप लोग इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें हम लोग 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, सभी को बाबू कमेंट करके जरूर बताना लास्ट में कि 30 ऑब्जेक्टिव में कितना आप लोग जवाब दे रहे हो। आप कोई वीडियो छोड़ कर भागो मत, शुरू से लेकर अंत तक देखो। आप लोग देखेंगे भागेंगे, देखेंगे भागेंगे तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए, हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए, कितना आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हो। क्योंकि देखो जिंदगी में प्यारे बच्चों हर एक चीज का एक वक्त होता है। अभी जो है अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब इतना जी जान लगाकर झोंक दीजिए अपनी पढ़ाई के प्रति कि अगर आपकी पढ़ाई को देखकर कहे ना, अगर आपके माता पिता देखे तो कहेंगे हाँ मेरा बेटा जो पढ़ रहा है। तो आपके पिताजी अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई पर, तो अगर आपकी पढ़ाई लिखाई को देखेंगे ना तो उनको क्या होगा, अच्छा लगेगा। कहेंगे चलिए हमारा जो है खर्चा अगर हम कर रहे हैं, मेरा बेटा जो है पढ़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आपने
अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोग सपना देख रहे हैं, तो अगर आप लोग का सपना है तो अच्छा नंबर का सपना देखिए कि आप लोग का 400 नंबर है, जिससे आप लोग का मम्मी पापा का भी नाम होगा, ठीक है, गांव जवार का भी नाम होगा, और जहां आप कोचिंग करते हैं सर का भी नाम होगा। तो इसलिए बेहतरीन तरीका से आप लोग पढ़िए। इधर उधर आप लोग बिल्कुल मतलब हर एक चीज को त्याग दीजिए। 4 महीने के लिए आप लोग पढ़ाई के प्रति पूरा लग जाइए, ठीक है। तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा बाबू। शुरू करते हैं, आइए प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? इन कौन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने मैक्स मुलर को कहा वेदांतियों का वेदांती, इन विद्वान आप हैं? किसने कहे थे? गांधी जी कहे थे कि स्वामी विवेकानंद कि अम्बेडकर जी कि गुलामकर मूले? तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जो मैक्स मुलर जी थे, तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था पता है? स्वामी विवेकानंद कहे थे, ठीक है। इन ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल अब क्या होगा? सही होगा आपका, ठीक है। इन ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट, सही होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घारा किसे मिला था? इन खेतों में जो है एक घारा पड़ा हुआ था, जो दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ था। तो उस सिक्का का जो घारा था किसको मिला था? हेकल को मिला था, हकर्स को मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था कि विलियम जोन्स को मिला था? तो याद रखना वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा? सही होगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने सॉरी, ठीक है, मैं नहीं किसी ने होगा, ठीक है। यानी मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? आपको बताना है। जो मैक्स मुलर जी थे वो मेघदूत पुस्तक को जो किस भाषा में रूपांतरण किए थे? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में कि हिंदी भाषा में कि जर्मन भाषा में? तो याद रखना जर्मन भाषा में किए थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, ठीक है। सही से आप लोग जवाब दे रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिए। देखो जब ऑप्शन बोल रहे हैं ना उसी टाइम आप लोग बताइए कि सर इसका आंसर क्या होगा, मन में आप लोग जवाब दीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए। कमेंट कर करके बताइए सर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इससे आप लोग का नॉलेज कितना आप लोग याद किए हैं पता चलेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बताइए दे रहे हैं आंसर क्या होता है, आप लोग को पता लग ही जाएगा कि गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर की तरफ चलो देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? आपको बताना है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? ए मैक्स मुलर ने, बी गुलामकर मूले ने, सी नलिन विलोचन शर्मा ने या अमरकांत ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा? याद रखना प्यारे बच्चों मैक्स मुलर होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंठ होगा, ठीक है। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? आपको बताना है। इन कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे? ग्रीक भाषा में कि जर्मन भाषा में कि हिंदी में कि लैटिन में? तो देखो मैक्स मुलर ने कुछ जो अभी आप लोग बताए थे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या बताए थे? मेघदूत नामक पुस्तक। तो मेघदूत एक किताब था, तो इस मेघदूत किताब का अनुवाद मैक्स मुलर जो है जर्मन भाषा में किए थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यही जगह का गलती करते हैं। और यहाँ पर बात करें कंठ और केन उपनिषद का, तो इनका एक उपनिषद था जिसका नाम था कंठ और केन। तो इसको किस भाषा में रूपांतरण किए थे? ग्रीक भाषा में किए थे। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा आपका, ठीक है। क्या सही से आप लोग जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? दे रहे हो ना, बिल्कुल आप लोग देंगे। और नहीं आ रहा है तो आप लोग सीखिए इसी टाइम। चलो 6ठा नंबर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, लीपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? जो मैक्स मुलर जी थे वो लीपजिग विश्वविद्यालय में जब पढ़ने के लिए गए थे तो वहां पर कौन सा विषय का सबसे ज्यादा अध्ययन किए थे? हिंदी का, जर्मन का कि संस्कृत का कि उर्दू का? तो याद रखना प्यारे बच्चों संस्कृत का। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा आपका, ठीक है। चलिए 7 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा,
मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था आपको बताना है। ए 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900 या 28 अक्टूबर 1900। तो आपको पता है कि 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है पारसियों के धर्म का नाम क्या है आपको बताना है। पारसियों के जो धर्म था उसका क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म की जरथुस्त्र। तो याद रखना जरथुस्त्र हो जाएगा, जरथुस्त्र। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है जनरल कनिघम का संबंध किससे है? ठीक है, जनरल कनिघम का संबंध किससे बताइए? वनस्पति विज्ञान से कि भू विज्ञान से कि पुरातत्व से कि मनोविज्ञान से? तो याद रखिएगा पुरातत्व से था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का धारा कहाँ मिला था? जो धारा था ना उसमें टोटल 172 दारिश नामक सोना था। तो ये जो है कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, बनारसी में कि श्रीनगर में? तो याद रखिएगा बनारसी में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू सही होगा। ठीक, चलिए 11 नंबर की तरफ। तो 11 नंबर से हम जानने से पहले आप लोग सभी को एक बात कमेंट करके बताओ तो क्या 10 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही है? सभी लाल कलर के बाबू एक बार कमेंट करके बताओ कि 10 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना सही है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। जो महारानी विक्टोरिया थी वो नाइट की उपाधि जो है कहाँ किसको धारण की थी? मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को कि अशोक वाजपेयी को? तो याद रखिएगा मैक्स मुलर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है कि गुजरात में है? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का आइकन बहुत फेमस है। इसका आंसर तो आप लोग खुद दे सकते हो। बोलो उत्तर प्रदेश होगा? नहीं होगा। मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात नहीं, प्यारे बच्चों बिहार होगा। आपका बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो फेमस है, पुरातत्व मतलब प्राचीन है, बहुत सारे पुराना विश्वविद्यालय है जो बहुत सारे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, जिनका नाम था क्या? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कहाँ आपका बिहार में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा सही होगा। ठीक है, आइए 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ठीक है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से कि अंतरिक्ष विज्ञान से? तो याद रखिएगा मानव विज्ञान से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? बिल्कुल आएगा, बस आप लोग खाली देखते रहिए और अपना से भी जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिएगा। दारिश क्या है? बताना है दारिश क्या है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पहले भी बताया है दारिश के बारे में। दारिश बताओ, चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है क्या? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है कि एक देवता है कि एक धार्मिक ग्रंथ है? तो दारिश क्या है? सोने की प्राचीन काल क्या है? सिक्का है, जो बहुत पुराने समय में से उसको हलाया गया था जमीन में, तो जब खुदाई चल रहा था तो उस टाइम मिला था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? और अब आपको जवाब देना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823 कि 6 दिसंबर 1823? बताइए क्या होगा आंसर, जानते होंगे तो याद रखना बाबू 6 दिसंबर 1823 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 17 नंबर सॉरी, एक मिनट पहले 16 नंबर नाम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है प्लेटो का संबंध किस देश से है? ठीक है,
प्लेटो का जो संबंध था वो किस देश से है? इटली से है, स्पेन से है, भारत से है, यूनान से है। तो याद रखिएगा प्लेटो का संबंध प्यारे बच्चों कहां से? यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल लोग क्या होगा आपका? सही होगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना? चलो 17 की तरफ क्वेश्चन नंबर 17 समझिए। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? यानी जो भारत से हम क्या सीखे इसका लेखक कौन है? विवेकानंद है, मैक्स मुलर जी है, रविंद्रनाथ ठाकुर है, दयानंद सरस्वती जी है। तो याद रखना भारत से हम क्या सीखे इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत? बस आप लोग समझिए, एक एक स्टेप को आप लोग जैसे जैसे बताया जा रहा है ना वैसे वैसे समझिए। ठीक है, इधर उधर आप लोग जाएंगे, रील देखेंगे, फेसबुक चलाएंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब आप लोग बेहतरीन तरीका से आप लोग कहीं भी पढ़िए, अच्छा से पढ़ो। जितना आप लोग वीडियो को देखेंगे उतना आप लोग का क्या होगा? रिवीजन होगा। और कोशिश कीजिए कि हमारा आंसर बताने से पहले आप लोग बताइए। ठीक है, जिससे आप लोग भी क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ हम इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। देखिएगा कभी सवाल का अगर आप जवाब दे देंगे तो आप लोग का हाँ हम सवाल को जवाब दिए नहीं, हमको याद है। और जब आपको जवाब नहीं देंगे तो आपको थोड़ा अफसोस होता है कि हमारा पढ़ाई लिखाई सही नहीं हुआ है। तो कहा नहीं जाता है कि शीशा एक ऐसा दर्पण है, ठीक है, जो अगर आपके चेहरा पर जो भी चीज लगा होता है वो सच सच बताता है। जैसे अगर आपके चेहरा पर माटी लगा हुआ है तो उसमें जब प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर माटी लगा हुआ है। तो दर्पण को साफ करेंगे कि अपने चेहरा को साफ करेंगे? तो अपने चेहरा को साफ करेंगे तब आपका दर्पण में भी आपका साफ दिखाई देगा। तो दर्पण को कितना साफ करेंगे, लगा हुआ है चेहरा पर तो दिखाई देगा ही। तो आप लोग कमी को ढूंढिए कि आपका कमी कहाँ है, आपके पढ़ाई में कमी हो रहा है कि क्या कारण है कि आप लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है शाहनामा का रचनाकाल कौन है? ठीक है, शाहनामा का रचनाकाल का मतलब शाहनामा कौन सदी में लिखा गया था? 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, कि 4थी से 5वीं सदी, कि 5वीं से 6ठी सदी? तो याद रखना 10वीं से 11वीं सदी में इसको लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है संस्कृत का अग्रणी शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्रीस में, अग्रीस में, इग्रीस में या ओग्रीस में? तो याद रखना इग्रीस में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हरकस थे। इन जो हरकस थे क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, कि भूगर्भ शास्त्री थे, कि प्राणी वैज्ञानिक थे, कि पुरातत्वविद थे? तो याद रखना पुरातत्वविद थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा आपका? सही होगा। तो अभी तक हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव को देख लिए? 20 ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। तो सभी को एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब किए थे? यानी जो सर विलियम जोन थे भारत कब आए थे? 1957 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में या 1783 ईस्वी में? याद रखिएगा 1783 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत? चलिए 22 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मुंडा किस देश की जाति है? जो मुंडा लोग है वो किस जाति की श्रेणी में आता है? मंगोल, चीन, मुल्तान या भारत? तो याद रखिएगा मुंडा जो है चीन देश में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नहीं सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक कर दी है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है क्या मंगोल है, चीन है, मुल्तान है कि भारत है? तो याद रखें मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाबू बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, प्लीज इसको सुधार लीजिएगा। चलो 23 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी भारत से हम क्या सीखे पाठ में सिकंदर किसे कहा गया है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं? याद रखिएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा आपका सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है? इन सबसे ज्यादा सुख कहाँ है? भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ खिलखिला उठता है? दिल्ली के पास, मुंबई में, शहरों में या गांव में? तो गांव में होगा। क्योंकि गांव कितना प्यारा लगता है, गांव में लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत यहाँ हरियाली है, बहुत यहाँ पर हवा जो है बहुत अच्छा मिलता है, यानी यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाबू बिल्कुल सही होगा। यानी जो भारत का सांस्कृतिक है वो गांव में आपको देखने को मिलेगा, दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग बताना है। इंट्रोडक्शन जो आप लोग बताए थे उस टाइम भी बताए थे, मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल, डेसाउ जर्मनी, वांसीकटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो आपको पता है कि डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू सही होगा। ठीक है, चलिए 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, वारेन हेस्टिंग्स था, यानी वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? यानी मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। याद रखिएगा विल्हेल्म मुलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बाबू सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम मानव का अर्थ क्या है? ठीक है, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव? तो प्रथम मानव का मतलब होता है प्राचीन मानव। जो पुराना मानव है ना, पुराना मनुष्य जो होते हैं उन लोगों को जो है प्रथम मानव कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा बाबू? सी होगा। ठीक, चलिए 29 नंबर। 29 का आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे बनारसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक हारा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को, विल्हेल्म मुलर को, कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर को? इनमें से कोई नहीं, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान की देवत्व विज्ञान? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा नीति कथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बाबू बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसमें जो है टोटल चैप्टर 3 में आपका टोटल 30 ऑब्जेक्टिव था। 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने जवाब दे पाए हैं? सभी को एक बार प्लीज हाथ जोड़कर विनती है आप लोग से, प्लीज सभी को ईमानदारी से आप लोग बताइए कि 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, कम से कम कर दीजिए। ठीक है, कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगता है। इसे भी अच्छा से अच्छा आप लोग को वीडियो लाया जाएगा जिससे आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।